So good evening to all of you. Today we are going to start the quadratic equation lecture 4 for the 10th class. Solution by completing the square. इसके कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस स्टेप को भी हम फॉलो करते रहेंगे. मैंने आपको पहले भी कुछ बताए हैं चीजें, उससे रिलेटेड ही ये सारी चीजें निकलेंगी. स्टेप्स आप लिखें. स्टेप 1, सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो भी आपका गिवन लैंग्वेज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम जिसे आप कहते हैं, उसमें भी सबसे पहले आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे. आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये मेरे सामने आ जाएगा. ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. और उसके बाद हम लोग क्या वर्कआउट करते हैं? सबसे पहली चीज जो हम लोग वर्कआउट करेंगे, एक कॉमन निकालेंगे. मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी. अब अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे. भाई 1 बनाना है. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है. ठीक है, तो मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय इट. इफ इट इज नॉट यूनिटी देन ऑब्टेन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. आप हम कह सकते हैं यहां पर बाय डिवाइडिंग विद ए. हमने ए से डिवाइड किया. उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? c बाई ए को, जो कांस्टेंट टर्म है, उसको इक्वालिटी के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं. उसके बाद अब जो c बाई ए आया उसको इक्वालिटी के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं. ओके, 1. उसके बाद हम x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर से ऐड दोनों तरफ कर लें, या ऐड एंड सब्सट्रैक्ट हम कहते हैं. अगर हम एक ही साइड में बात करें तो हम कहते हैं ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, और अगर हम दोनों साइड पे बात करते हैं तो हम कहते हैं ऐड ऑन बोथ साइड्स. क्या चीज? ऐड स्क्वायर. ऐड स्क्वायर. किसका स्क्वायर? हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. हाफ ऑफ द कोफिशिएंट एक्स का स्क्वायर. तो यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? b बाई ए. तो b बाई ए का हाफ मतलब b बाई 2a. तो b बाई 2a का स्क्वायर ऐड, एंड दोनों तरफ ऐड किया जाएगा. एक ही तरफ बात करेंगे तो हम कहेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. दोनों तरफ ऐड कर दो, या एक तरफ करोगे तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. अब आप ये देखें प्लीज, ये पोर्शन अगर मैं सोचूं कैपिटल ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
कैपिटल ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बार इधर सब लोग देख लो, फिर नोट कर लेना तसल्ली से। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। आप यहां देखो, एक्स का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ हो गया, देखो this can be treated as a, this can be treated as कैपिटल बी। तो क्या ये आपका 2 इंटू बी इंटू ए नहीं हुआ? अब ए बी कहो या बी ए कहो, एक ही बात। वहां खो गई, नहीं खोई? अरे मैं वहां पे रिलेट कर रहा हूं बेटा। तो ये बेसिकली ए स्क्वायर प्लस 2ba या ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना। ए कौन है यहाँ? एक्स। बी कौन है यहाँ? बी बाई 2a। तो दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, तो दिमाग लगाना, कुछ लिखा हुआ है। अब नोट करें, जब समझा रहा था तब आप नोट कर रहे। कर ले, दोबारा बताऊंगा, एक बार में वैसे ही नहीं समझ में आता तो नोट और कर रहा था उस वक्त। लिख लिया पूरा? अभी चल, लिख लिया पूरा? एक बार लिख। इतना काटने की बजाय तो एक लाइन में पूरा नहीं काट सकता? चल आगे। अभी चल, तू उधर बैठ, इसको बैग छोड़ जा, बैग तेरा कोई नहीं ले जाता। इधर कर लेना, उसको नहीं दिखेगा। नहीं, तुझे तो बैठना आगे ही, फिर ये सीट पक्की है। वो तो दिक्कत है ना, मैडम को पता नहीं है ना ये बात, इसने मानी नहीं। ठीक, ओके बेटिया, डन। संडे को मैं बुला रहा हूँ ना बेटा। ओके बेटा, डन। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि ये सारी चीज तुम्हें एक बार में याद रह जाएगी। कुछ भी याद नहीं रखना है, स्टेप्स याद रखने हैं। ना तो एक्स वो करना, ना कुछ करना। 2-3 बार क्वेश्चन हुआ नहीं कि सब याद रहेगा हमें। और इस बार के सिलेबस में हो चाहे ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके सिस्टर के बैच में भी ये कट गया था, और बेटा उन बच्चों को आ नहीं रहे थे ये सब, जरा सा भी यूज था ना, बाउंसर था। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि अब बता रहा हूँ तो सब आएंगे। अब चले आगे। इसके बाद आप लिख लें, अब जब आपने स्क्वायर किया तो एक तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए कौन था? एक्स, और बी कौन था? बी बाई 2a। तो ये रहा एक्स
प्लस बी बाई 2a, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये भाई साहब एलसीएम ले जाओ, देखो इस साइड को आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर बाई 4a² माइनस सी बाई ए। एलसीएम लूंगा 4a², तो b² माइनस 4ac आएगा कि नहीं आएगा? डन, पक्का ना? जी जनाब, इसको मैं कर लूंगा। यह है आपका b² माइनस 4ac। पूरा नोट करना। अब एक चीज समझना, अगर मैं कहता हूं x² इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब x इज प्लस माइनस रूट, या x² इज इक्वल टू 9 क्या है, x इज प्लस माइनस रूट 9, और आप उसको प्लस माइनस 3 कह देते थे, याद आ रहा है? अभी केवल जो मैं बता रहा हूं उसको रखो, फिर जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद मैं सब चीज का आंसर, ठीक है? हम ये कहते थे, तो जैसे ही आप स्क्वायर के बाद अंडर रूट पे लेके आएंगे तो बाहर प्लस माइनस साइन आएगा। और हमने पॉलिनोमियल में एक चीज कही थी, d इज b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट। कहा था, और जिनको नहीं कहा था वो आज कह दे रहा हूं, b² माइनस 4ac क्या होगा, d। हमने एक नया नाम दिया इसको, d, ठीक है? एंड दिस d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो इस x को हम लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a। आपको याद आ रहा होगा कि जीरोस मैंने यही बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस जो बताया था यही था। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। समझना ये बात, हर चीज वहीं से रिलेटेड है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप इतना निश्चिंत रहें, हम सब कुछ वापस से एक तरीके से वो चीजें कर रहे होंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड। ये फॉर्मूला कहलाता है आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो लास्ट रिजल्ट आया हूं। और ये आता कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। बिल्कुल बेटा।
वेरी गुड। ऑनलाइन हो गया? कोई बचा है? नहीं जन्मे जाए, सही है, वीडियो ऑन रख, कम से कम शक्ल तो दिखेगी। मैं नाम लिखा दूंगा, श्रीधराचार्य। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में आपको सारे स्टेप वाइज स्टेप हर चीज क्लियर हो जाएगी। स्टेप वाइज स्टेप एक एक चीज क्लियर होगी। लिख लिया ना सबने सारे स्टेप? चले आगे प्लीज। फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हैं, बता चुके हैं भाई, ठीक है। अब बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, देखो जब आपको ये मेथड आ जाएगा ना, आप फैक्टर भी तुरंत निकालोगे, ये भी बता रहा हूं। खटखट, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? ये रहा, इस फॉर्मेट में हमने रिप्रेजेंट कर लिया, पहला स्टेप। इसी फॉर्मेट में गिवन है, इक्वल टू इधर उधर दिया रहता तो इधर ले आते। व्हाट इज सेकंड स्टेप? मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। क्या इस यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है? नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? यूनिट बनाना होगा। क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन 1/9। तो सेकंड स्टेप क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं, -5/3x + 2/3 = 0। डन। एक एक स्टेप क्लियर करते चलना, एक एक स्टेप। इसके बाद क्या कहा था? जो C/A है उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके जाना है। क्या हुआ तुझे, आज मम्मी ने डांटा वाटा तो नहीं है ज्यादा? सही में ना? ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया कितनी वीरान है। अरे दुनिया बहुत अच्छी है बेटा। ये हुआ स्टेप 3। उसके बाद क्या कहा था? एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना है दोनों तरफ। क्या बोला? अरे बोलो, बोलने से आएगा ये। एक्स के कोफिशिएंट के हाफ, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है? -5/3। एड -5/3 का हाफ का स्क्वायर मीन्स 25 कितना, 36 ऑन बोथ साइड। क्या बताया अभी मैंने? स्क्वायर। तो भाई ऐड कर दें।
नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 25/36 माइनस 2/3। ये स्टेप सबको क्लियर है कि नहीं है? अब आप एक चीज सोचना सभी लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 5/6, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, दिख रहा है? x प्लस 25/36, यहां पे एलसीएम ले लू मैं, डन है। अब आप सोचें, क्या मैं इसको x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? अगर यहां बीच में प्लस होता तो x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर लिखता, और अगर यहां बीच में माइनस है तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर लिखता। डन है भाई? ये आपको कुछ दिखाने के लिए कि आइडेंटिटी में ट्वाइस ए बी है। डन? मैं मुझे आपको दिखाना भी तो होगा ना, नहीं तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर दिया। भाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसीलिए क्या आपको दिखे तो सही, ये रहा 2, कहाँ खो गई? मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्वेश्चन मार्क ऐसे लग रहा है चेहरे पे जैसे कि नहीं आ रहा? पक्का ना? सोच ले। नाउ इट इज 1/36। यहां एक तरीके से आपके सामने x जो है वो a था और b जो है वो 5/6 था, a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा, a स्क्वायर माइनस 2ba लिखा हुआ है, क्या फर्क? डन? उस तरफ स्क्वायर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? आप कहेंगे सर इस मेथड का नाम भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर तो, दूसरी तरफ अपन ने स्क्वायर बना दिया ना। अब स्क्वायर बना दिया तो फिर अपन अंडर रूट लेंगे। स्क्वायर बना दिया, कुछ कहना है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। मैंने एक ऐसा शब्द बोला है जिसका मतलब अभी तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप इसको 15 नहीं लिख सकते। अब कोई कहे कि ऐसे कैसे चेंज कर दिया आपने? कुछ चीजें बिखरी हुई थी, उसको हमने समेटी है। क्या चीज? 2 से ऐड और सब्सट्रैक्ट किया, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ना। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? डन? तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आप कहेंगे क्यों किया? आया कहां से? नहीं सर क्यों कर रहे हो? ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊं कि मुझे जो आइडेंटिटी बनानी है उसमें 2 है। जब तक ये 2 आपको नहीं दिखेगा मैं तो कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है, तुम नहीं कर पाओगे। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 5/6 बना हुआ है। ये देखो ये बी कैसे बना हुआ है। क्या ये बी था क्या? जब आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया यहां, तभी तो ये बी बना। ये बी का स्क्वायर दिख रहा है? पक्का? ये आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने ये किया। बिल्कुल हम 2 लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। ये ध्यान रखना, आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? डन है ना?
अदरवाइज अदरवाइज वो उस फॉर्मेट में बनेगा ही नहीं, आपको दिखेगा नहीं। बना तो है, आपको दिखना चाहिए ना। वही तो कह रहा हूं, आपने 2 से, कोई ये कह सकता है कि सर 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 3 से क्यों नहीं किया? तो मैं या तो a प्लस बी बनाऊंगा होल स्क्वायर में, या तो a माइनस बी बनाऊंगा, दोनों के ओपनिंग में 2 आता है भाई। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो 2 लाना तो होगा ना मुझे, अदरवाइज अपन को दिखेगा ही नहीं। ठीक है, उसको लाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये क्वेश्चंस उठते हैं और उठने भी चाहिए कि सर आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि अदरवाइज वो दिखेगा ही नहीं। एक बार दिखने लग जाता है ना बेटा, ये कहेगा कैसे दिखने लगा। ऊपर अपने घर के छत पे जाती है, कभी नहीं जाती, वो एक अलग। तो अपने घर के छत पे जाता है, रात में जगा दिया जाए तब भी आंख मलते मलते चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं नहीं जाए, वो एक अलग चीज है। जा सकता है कि नहीं जा सकता? पक्का ना? अगर तुझे उठा करके तू रात में सो रहा हो और ब्रिटेन में तेरी नींद खुले और किसी अननोन जगह पे, अब बता कि तू आंख मलते मलते चला जाएगा? ये चला जाएगा, गिरेगा, गिरेगा। फैक्ट है। एक्चुअली हम अपने घर में इसलिए जा पाते हैं क्योंकि वो हैबिट है। अब समझने की कोशिश करो मैं बताना क्या चाह रहा हूं। क्योंकि वो हमारे घर की गलियां हैं भाई। आप अपने घर के आसपास में जितना बिंदास तरीके से खेलते हो, उतना क्या तुम्हें यहां से तुम सो रहे हो और उठा करके मैं बीकानेर में आंख खुलवा दूं, सबसे पहले आप भाई चीजें वही होंगी। आप ये बताओ, बोर्ड में आपका सेंटर बदल दिया जाता है, उसी में तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। लोग डराने लगते हैं, ये बोल्ड है, बोल्ड है, बोल्ड है। बोल्ड नहीं, कोई हवा हो गया। बोर्ड का पेपर आपके नॉर्मल स्कूल पेपर से इजी होता है, तो फिर क्यों डरते हैं हम? तो मैं डरा नहीं रहा ना। क्या? बहुत बढ़िया। मम्मी बताती होंगी। मैं 9th क्लास में था, मैं और एक भैया क्रिकेट खेला करते थे। वो 10th ई के कैप्टन हुआ करते थे और मैं 9th ई का कैप्टन हुआ करता था। और वो हम अनीता कॉलोनी में रहते, तो उसी के पास में सरस्वती कॉलोनी में रहते, तो हम लोग शाम को भी क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, तो भाई मैं एक बार उनके घर, वो रूम लेके रहते थे, पहुंचा और बोर्ड के एग्जाम पास आ रहे थे, 9th 10th का हमारा सिलेबस कॉमन आता था। उन्होंने इतना डराया मुझे, आलोक ऐसा आता है बोर्ड में, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई मैं उनके कमरे में बैठा बैठा पक गया, एकदम पक गया। ठीक है, मैंने जब उनके गेट बाहर निकला ना, वो तो खेलने आया नहीं, मुझे पका और दिया। और उसके बाद मैंने जैसे गेट मैंने हटाया, यार चल क्रिकेट खेलते हैं पहले, मतलब क्रिकेट खेले। फिर हमने तसल्ली से, उनके 60s में परसेंटेज थे, मेरे 80.4% थे। ईयर इज 1993, ऑल राजस्थान 49th रैंक, MHS 3rd रैंक। माहेश्वरी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल मेरे स्कूल का नाम। स्कूल का मैं 3rd रैंक होल्डर हूँ। आप जिनसे पढ़ रहे हैं ना बेटा, मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत सॉलिड है, सॉलिड नहीं बहुत सॉलिड। ठीक है, और वो भी आराम से है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम डरते नहीं थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें लाइफ के जो प्लस माइनस हमने देखे हैं ना, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चले यहाँ, चलो। आपसे कह दिया गया बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बस चल। उसने पढ़ा नहीं ना,
चुन्नी लाल है हमारा। लिख लिया यहां तक? अब समझ में आया कि हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? तभी ये कोएफिशिएंट b बनेगा। अगर बीच में माइनस है, a माइनस बी का फॉर्मेट आएगा, a माइनस बी स्क्वायर। अगर बीच में प्लस है तो a प्लस बी स्क्वायर। अभी करा रहा हूं, नोट कर लेना। लेना यार, इसमें कुछ स्पेशल पानी है न हो तो नहीं, ये भी ठंडा, ये तो मैं वो पी लेता हूँ। चलो, अब आप जब वर्कआउट करेंगे यहां से, x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/36। ओके, so your x minus 5/6 is equals to plus minus 1/6। भाई 1/36 तो 1 का तो 1 हो गया और 36 का स्क्वायर रूट 6। तो आप कंबाइंड फॉर्मेट में लिख रहे होंगे x इज इक्वल्स टू 5/6 प्लस माइनस 1/6। देखो, किसी भी चीज के लर्निंग की शुरुआत में हमें थोड़ा सा टफ लगता है, ये मेथड बहुत इजी है। कहाँ हट गई? जब अंडर रूट लेंगे प्लस माइनस आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? अरे तो मुंह से बोल। ये क्या बताया था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसको क्या सॉल्व करते हैं बताओ? नाइन का, हाँ, बाहर प्लस माइनस नहीं लगाते, तो रूट में ले लिया 9, उसके बाद आंसर क्या लिखेंगे? केवल 3। पक्का? 3 का स्क्वायर कितना होता है? वो -3 का स्क्वायर। हाँ, तो गला गड़बड़ है क्या? ये भी बोल सकते हैं ना अपन कि सर ठंड रखो। तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा? बताने पे चलेगा ना, आवाज आई तो मुझे समझ में आ गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है बेटा, तो एक्स इज प्लस माइनस रूट 9 आता है। बता तो रहा हूं, भाई 3 का स्क्वायर भी 9 है और -3 का स्क्वायर भी 9 है। तो दो स्क्वायर, दो नंबर हैं ना जिनके स्क्वायर करने पे मुझे 9 मिला। तो अगर आपने केवल 9 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो आंसर इनकम्प्लीट हुआ कि नहीं हुआ? ये बेटा जब तक नहीं लोगों को समझ में आएगा ना, ये क्लियर नहीं होना है। ये ब्लंडर है यहाँ। यहाँ एक चीज और है, ये एमएससी वाले भी मैं दे दूं ना, वो कर आते हैं बहुत सारे लड़के, +-3 लिख देंगे तुरंत, जबकि इसका आंसर +3 है। मैं यहाँ उलझाना नहीं चाहता हूँ अभी, वही तो मैं इसको बता रहा हूँ, और इसी को नहीं सबको बता रहा हूँ। दैट इज 3 का स्क्वायर भी 9 है और -3 का स्क्वायर भी 9 है। तो ये क्लियर है ना कि एक्स स्क्वायर, एक्स की दो वैल्यूज हैं, एक्स की दो वैल्यूज हैं जिनके लिए वो 9 आएगा। तो अगर आपने केवल एक वैल्यू निकाला तो आंसर इनकम्प्लीट हुआ कि नहीं हुआ? इसका कंप्लीट आंसर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 9 है तो यहां से आप एक्स प्लस माइनस रूट 9 लिखेंगे एंड दैट विल गो टू द +-3। डन? देखो, हम छोटी छोटी चीजों पे भी बात करेंगे, बस ये है कि उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या? अच्छा चल, चले आगे।
अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं, x है मेरे पास 5/6 प्लस माइनस 1/6। एक बार आप कहेंगे टेक नेगेटिव साइन, x इज इक्वल्स टू 5/6 माइनस 1/6, which is 4/6, which is 2/3. Take positive sign, तो x is equals to 5/6 plus 1/6, which is 6/6, which is 1. एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद दोबारा रफ में करो, सेम क्वेश्चन खुद दोबारा रफ में करो। रफ कॉपी का मतलब पीछे पन्ना पलट लो यार, नहीं हो तो। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, है तो निकाल ले। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस, एक बार खुद सारे स्टेप्स दोबारा करें। कितना भोला व्यक्ति। अब अपना दिमाग लगाओ क्या क्या चीजें, स्टेप्स भले देख लो, जो मैंने सॉल्व किया वो मत देखो, थ्योरी के स्टेप देखो, बट जो मैंने सॉल्व किया है वो मत देखो। कोशिश ये करो। ऑनलाइन वालों कर लेना, स्टेप्स कुछ हो बताना, कुछ चीजें जिनके स्टेप्स आप ना समझ पा रहे हो बताना बेटा। स्टेप देख थ्योरी के, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोसीड कर, तो ना आगे भाई साहब। 9, जब 6 9 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा क्या फिर, और ये बीच का x कहाँ गया, ढंग से डिवाइड तो कर ले बेटा। मतलब पूरे में डिवीजन बाय 9 नहीं लिखा जा रहा हमसे।
बस 2। बोलता बहुत ज्यादा है बेटा। अब दिक्कत बोलो। एक बार खुद करने तक की दिक्कत। अब इन इन भाई साहब को दिक्कत मुझे समझ में आ गई ना। 9 से डिवाइड नहीं किया जा पा रहा है। ये बेटा हंसी बहुत आ रही है। बहुत अच्छा होता है मुझे भी, मेरे लिए भी। हाँ नहीं, मैं तो ऐसी बातें मैं ही बताता हूँ बेटा, चिंता क्यों कर रहा है। अब इस स्टेप में कहीं कोई दिक्कत हो तुझे बोल। तो बेटा 6/9 तूने अभी भी 2 लिखा। बहुत अच्छा। अब ये बताने से बाकियों के खून बढ़ेंगे। तू रो क्यों रहा है? करती चल करती चल। अटकोगे कोई दिक्कत नहीं है, अटकने दो। अपने आप अटकने के बाद निकलेंगे। हो गया ना? ठीक। भूली थी ना? ठीक। अरे एक बार में थोड़ी याद हो जाएंगे, एक बार में याद हो जाए तो अपन भगवान नहीं हो जाएंगे। मतलब क्लियर है ना? तुझे क्लियर है ना? मेन चीज है। हाँ विवान कहाँ अटके हो? हाँ स्टेप 1 ये क्लियर है ना कि 9 से डिवीजन पे नहीं आ रहा? ठीक है परफेक्ट। ये तो बीच में एक तो इक्वल टू साइन आएगा बेटा। आगे कर। स्टेप्स देख ले, स्टेप्स देखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ, कॉफिशिएंट है तेरा -5/3, तो -5/3 का हाफ कितना होगा वो? अरे यहाँ लिख ले, नहीं आ रहा तो लिख। इसका हाफ। हाफ किसी भी चीज का हाफ नहीं होता। इजंट इट -5/6? आपकी एज एक्स ईयर है, तो एक्स का हाफ कितना होगा? x/2। सो इट इज -5/3 ऑन 2। ठीक है। अब हाफ ऐड और सब्सट्रैक्ट करो पहले, चलो। बेटा जी अगर आपने यहाँ 2 से डिवाइड किया है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ऊपर होगा ना। अपन केवल 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? काउंटर के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, नहीं होगा? नहीं आप 2 मिनट सोचो, समझा तो मैं दूंगा, मेरी हेडेक है। अरे तू रुक भाई, ये एक्स स्क्वायर है तो a - b का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर थोड़ी आएगा, एक्स कहाँ, केवल एक्स रह जाएगा ना। हाँ। अब स्क्वायर है तो यहाँ अंडर रूट कैसे लग गया? जब हटाएंगे तब ना। दोनों एक साथ कैसे लगा सकते हो? या तो इसको हटाओ या तो इसको हटाओ। अरे मेरे भाई ये स्टेप तो गलत है ना। ध्यान रखना बेटा कि मैं जब आपका सब्जेक्टिव पेपर लेने जा रहा हूँ ना, मैं ये सब दूंगा और मैं एक एक स्टेप चेक करता हूँ। आंसर पे नंबर नहीं होंगे, मुझे स्टेप चाहिए। पूरे नंबर काट दूंगा। मुझे दोनों सही चाहिए ना, नहीं तो हम स्टेप के नंबर दे देंगे। हम स्टेप का नंबर दे देंगे, लेकिन मुझे जब परफेक्शन चाहिए होगा ना बेटा,
तो लीनियंट अगर मैं हो गया तो आप लीनियंट हो जाओगे, यहाँ पर आउट ऑफ 100 ले आओगे, परफेक्शन नहीं लाओगे। ला भाई, ये बेचारा ये अंडर रूट कैसे लिखा है, यहाँ पे कहीं कुछ अपन ने ऑपरेट किया ही नहीं। तो वैसे बिना नहीं बेटा, टीचर की नजर पड़ेगी। मैंने और कुछ थोड़ी देखा, मैंने मेरी नजर सीधे यहाँ पड़ी ना। हाँ, और ये देख उसके बाद इसने हटा भी दिया है, तो यहाँ से टीचर काट देगा। फिर अपन कहेंगे सर आंसर तो सही है, यहाँ से टीचर नंबर काट देगा। समझना, आप उसको फ्री कर रहे हो कि वो हाफ मार्क काटे, या केवल आंसर देख के देखने वाला टीचर हुआ तो वो नंबर पूरे दे देगा। मेरा दोस्त बहुत अच्छा, 2 जगह गलती करता था और आंसर सही आते थे, और उसको नंबर पूरे मिलते थे। 2 जगह गलत करता था। वाह यार, तूने किया सही है तो। अबे शाबाशी दे रहा हूँ, उसमें भी गर्दन अकड़ रही है तेरी है। नहीं, इससे पता चल रहा है ना बेटा कि हम लोग गलती क्या कर रहे हैं। बेटा जी, ये बढ़िया है कि चलो आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अगर ये a माइनस बी का स्क्वायर है, ए एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर कहाँ से लिखा? पक्का? तुरंत ये है कि साहब आपने ही लिखवाया था। एक्स है कि एक्स स्क्वायर? सर स्टेप में लिखवाया था। ठीक है, बेचारा टीचर। चल, हाँ अब सही है तेरा। हाँ, एक्स स्क्वायर अगर है 9, तो एक्स में रूट लगता है कि नहीं लगता है? बस, समझ में नहीं आया बेटा? तुझे ये भी नहीं समझ में आया होगा कि 1/√36 को मैंने 1/6 कैसे लिख दिया? पक्का ना? संडे है अपना, ध्यान रखना। स्टेप्स हैं तो सब कुछ है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने तुरंत रिवाइज क्यों करवाया? इसमें स्टेप्स है तो सब कुछ है। हाँ, अब ये रुक, देख, ये तेरा ए स्क्वायर है एक तरीके से, -2ba हो रहा है। ये बी स्क्वायर है बेटा, तो ये 5/6 का स्क्वायर जाएगा ना, यहाँ 5/6 आएगा। ठीक है, चल दोबारा कर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम कहाँ अटकी हुई हो? 2 पे ना? देखो रुक जा, मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ ये मैं अभी बताऊंगा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? सिर्फ एक ही एम है बेटा, a माइनस बी का स्क्वायर होता क्या, ये बताओ। प्लस बी कहाँ से आ गया? बी ए कह दूँ? ये 2 लाने के लिए मैंने, ठीक है। कहाँ कहाँ उलझे हो ये बताओ। ये स्टेप ठीक है, ये स्टेप ठीक है, मतलब ये दोनों तरफ ऐड करना है, तो ऐड करना है तो माइनस कहाँ से लग गया? पहली चीज़ माइनस नहीं होगा। ठीक है, भाई स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिकली आ गया। अब 5/3 था यहाँ, तो जब अपन ने इसको 5/6 किया तो 2 से यहाँ और मल्टीप्लाई होना चाहिए। डन। तो ये आपने ऑलरेडी कर दिया, तो अब ये स्टेप्स गलत है। रुको,
प्लीज सभी लोग ध्यान देना, यहां ऑनलाइन अपनी अपनी दिक्कतें बोलो। देखें, हम वापस से वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया। इधर सुहानी, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया। उसमें जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा, भाई अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है तो मैं 9 से डिवाइड भी तो करूंगा। अब उसमें एक एरर आप लोगों के में मिली कि भाई साहब 9 से डिवाइड करते वक्त अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि 9 से डिवाइड कैसे होगा, तो आप एक एक स्टेप के नीचे पूरे टर्म में डिवीजन में डालो ना, क्या दिक्कत है? क्यों हम हड़बड़ी मचाएं? नहीं बेटा, समझना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर तुम बनना चाहते हो, मैं नहीं। मैं वो फील्ड छोड़ के आया हूं। आई वर्क एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर 1 ईयर और मैं MNIT का पास आउट हूं। बहुत बड़ा टैग है मेरे पास। मैं भी सोचता हूं कि देश का प्रधानमंत्री बन ही जाऊं। सोचने में कोई टैक्स लगता है क्या? गली के पार्षद का गली का इलेक्शन तो मैं जीत नहीं सकता और सोच रहा हूं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। या तो फिर एक पर्टिकुलर खानदान में पैदा होना पड़ेगा जब सारे के सारे मुझे प्रधानमंत्री बना दे। ये समझना सभी लोग प्लीज, एक एक स्टेप वाइज स्टेप काम करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो अब यहां पर इससे उम्मीद करता हूं कि मैं ये स्टेप पे आ गया। ऑनलाइन यहां तक में कोई डाउट? ऑनलाइन डिम्पे, ठीक। अब इसके बाद क्या किया था हमने, -2/3 को इधर से इधर किया। फिर हमने x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड किया है एंड सब्सट्रैक्ट किया है। आप कहेंगे सर x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर हम क्यों करते हैं? आप ये पूछ सकते हो मुझे। बट अभी मैंने जब कहा भाई मेरे पास शादी का कार्ड है, ठीक है, हर्ष की शादी हो रही है, उसमें मुझे बुलाया गया, तो इसकी शादी में जाऊंगा, ऐसी बात थोड़ी है, पूछ लो इससे, बुलाया जाएगा, ठीक है। अरे भाई बुलाया जाएगा तो समझ ही नहीं रहा है, तो अब तक नहीं समझ पाया है। ये रिश्ते उसके दादाजी के जमाने के हैं, आज के जमाने के थोड़ी है, केवल मेरा स्टूडेंट थोड़ी है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ बुलाया जाएगा, तो तब भी ये नहीं समझ पा रहा है कि कुछ तो है, ठीक है। इसकी शादी में कार्ड मिल गया मुझे कि भाई काकू साहब मैं अपना ये हो रहा है और यहाँ पे पहुंचना है। अब जो कार्ड लिखा है उसी एड्रेस पे तो जाऊंगा, दूसरे एड्रेस पे थोड़ी जाऊंगा कि पहुंच गया, अरे भाई हर्ष कहाँ है, हर्ष कहाँ है, हर्ष कहाँ है, बताओ जरा, मुझे उसे आशीर्वाद देना है। ऐसा कुछ करूंगा क्या? नहीं करूंगा ना। तो बी क्लियर अबाउट इट कि आपका एम क्या है। आपका एम है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। बी क्लियर अबाउट कि अब वो स्क्वायर बनेगा क्या। इधर इट विल बी a + b का होल स्क्वायर, और a जो है वो पहली पोजीशन पे है तो वो x ही रहेगा, दैट विल बी x। ये रहा मेरा x। तो जब या तो ये आएगा या तो माइनस के साथ आएगा। अगर ये आया तो x² + 2bx + b², आया ना? यही तो ओपनिंग आएगी। मैं उम्मीद करता हूं ये ओपनिंग हम सबको याद है। डन। अब आप ये सोचो ये बी है कौन? भाई आप हैं कौन? हु आर यू? दिस इज द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। ये बी है क्या चीज? x का कोएफिशिएंट है 2b, उसका हाफ है कि नहीं है? आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते थे, अभी तक मैंने केवल स्टेप्स लिखाए थे, एक्सप्लेन नहीं किए थे। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं थोड़ी देर चुप रहो।
मुझे बोलने तो दो, लेट मी कंप्लीट इट यार। 2 की टेबल पहली बार रटाई गई है, समझाई नहीं गई है, ये समझना। मैंने सबसे पहले स्टेप्स बताए हैं, एक्सप्लेन नहीं किए मैंने कहीं। आप लोग वहीं उलझे हुए थे। आपको स्टेप्स फॉलो करने आने चाहिए कि अच्छा इसके बाद ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, डन। गूगल वो मैप आपको कहीं से कहीं पहुंचाता है, आप तो उसको फॉलो करते चले जाते, बेचारा टीचर खड़ा होके कह रहा है कि आप कर ले फॉलो, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। चले आगे। ये है बेसिक रीजन, जब आप x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं, और जब आपने इक्वल टू के इधर ऐड किया है तो उसको काउंटर तो करोगे। उसको काउंटर किधर करोगे? दूसरी तरफ, या तो उसी तरफ सब्सट्रैक्ट करो। जैसे अब आप समझे यहां पे x के कॉफी, अब आपके ये तो दिमाग में आ गया कि x के कोफिशिएंट का हाफ ऐड होगा, स्क्वायर ऐड होगा एंड सब्सट्रैक्ट होगा, ये क्लियर है। तो x का कोफिशिएंट तो ये है, इसी को लिखने का तरीका हम कर सकते हैं कि भाई इस -5/3 को एक्स स्क्वायर -2 इंटू 5/6 इंटू एक्स, यही तो मेरा बी जाएगा। अब देखें, इधर से देखें, वहां रहोगे कभी नहीं समझोगे, वहां रहोगे हमेशा ये पूछोगे सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हमेशा पूछोगे। उसको देखना है तो यहां समझो कि आपका ये फॉर्मेट है क्या, 2bx का फॉर्मेट है, तो मतलब 2 आना चाहिए ना, 2 आना चाहिए। भाई लड़की की शादी में अगर हम हमारे परंपराओं के अनुसार करते हैं तो कुछ रस्में आती हैं जिसमें लड़की का भाई वो रस्म अदा करता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि किसी लड़की का भाई नहीं है, रियल ब्रदर नहीं है, तो जो भी वो रस्म अदा कर रहा होगा ही इज इक्वल टू हिज हर ब्रदर, वही वही तो आदमी उस रस्म को अदा करेगा, हाँ या ना। डन। तो जब मुझे ये देखना है, आप भी कहोगे सर कहाँ शादी ब्याह की बातें करते रहते हो, भाई चीजें तुरंत समझ में आ जाती हैं कि भाई 2bx, अब इसको मुझे ब्रेकअप में देखना है, मैं कैसे, आपको तो ये मिला -5/3x, 2 है कहाँ? 2 नहीं है ना इसके पास, है कहीं 2? तो 2 बुलाना पड़ेगा ना, और जो भी आएगा दैट विल बिकम 2। तो ये 2 लेके आए, और जब 2 लेके आए तो भाई केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, फिर तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी। आप तो केवल यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 10/3। तो आप 5/3 को 10/3 तो नहीं लिख सकते, लिख सकते हो क्या? 5/3 को आप 10/3 नहीं लिख सकते, बट आप 10/6 लिख सकते। 5/3 कैन बी रिटन एज 10/6। डन है। अब मैंने यहां से 2 ब्रेक कर दिया। अगर आप वैसे नहीं समझ सकते कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, आप ये पूछ सकते हो कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, उसका रीजन ये रहा। डन। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर केवल मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, आपको उसको काउंटर करना पड़ेगा। उसको काउंटर कैसे करोगे? 2 से डिवाइड करके। भाई अगर एक तरफ ऐड किया था तो दूसरी तरफ भी ऐड किया था, अगर आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो आप डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो काउंटर रहेगा। बस आपने वो चीज वर्कआउट कर ली। अब किसी की दिक्कत है कि भाई 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? डन है दिक्कत? ऑनलाइन? अब ये जो चीज है ये मैं अभी आपको खुद दिमाग लगाने के लिए करूंगा, मैं ये चीज अभी आपको नोट करने के लिए नहीं करूंगा। दिक्कत आएगी मैं फिर बताऊंगा बेटा, मैं बैठा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं लॉजिकल माइंड, एक बार तुम्हारा माइंड चलने लगा ना, लॉजिकल माइंड ऐसा चलेगा कि आप हर चीज देख पाओगे। चले फिर आगे। अब इसके बाद जब मैंने दोनों तरफ ऐड किया उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ऐड करने का
थिंग क्या था कि ये दोनों आप आपस में कट कर सकते हो, ओरिजिनल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते जिससे कि ओरिजिनल इक्वेशन चेंज हो जाए। ये मैंने आपके सामने लिखा था। फिर मैंने बनाया परफेक्ट स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का स्क्वायर तो बन गया। इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि सर जब आप इसको कर रहे हो तो अंडर रूट क्यों लगा? तो एक तो मैंने आपको मतलब प्लस माइनस साइन के साथ अंडर रूट, आपको लग रहा है कि केवल माइनस, केवल एक ही साइन रहने दो आप, ठीक है। उसका एक आंसर मैंने दिया, दैट इज कि -3 का स्क्वायर भी 9 है और 3 का स्क्वायर भी 9 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के दो सॉल्यूशन, दैट इज एक तो +3 है और दूसरा -3 है। अब मैं उसी चीज को दूसरे एंगल से भी समझा रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान दें। बेटा देखो, अगर मुझे प्रॉब्लम पता चल जाएगी ना तो समझाने के तो मेरे पास कई तरीके हैं। दिक्कत तभी तक है जब तक मुझे प्रॉब्लम ना पता चले। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आप इसको कहोगे प्रॉपर मेथड से एक्स इज इक्वल टू 3, आपको लग रहा है ना एक्स इज इक्वल टू 3, तो अपन चलो दूसरी तरीके से सॉल्व। ये क्लियर है कि इसके दो सॉल्यूशन तो हैं और आप देखें आपके दोनों ही सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपके दोनों ही सॉल्यूशन, भाई दो सॉल्यूशन निकाले, अब आप इन दोनों को पुट करके रखें। 10th लेवल पे आपसे कोई ये नहीं पूछने जा रहा, लेकिन जैसे ही हम कंपटीशन लेवल पे बात करोगे, ऐसे इक्वेशंस भी हैं जिनको आप रिफॉर्म करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, तो उसमें कुछ ऐसी भी चीजें आ जाती हैं जो कि उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, लेकिन यहां पर तो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मींस ये क्लियर, अब दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके दो सॉल्यूशन तो हैं, वी कैन नॉट डिनाई इट। तो इसी चीज को लिखने का तरीका होता है मेरे पास x इज ±√9। तो जब कभी भी स्क्वायर से मैं रूट पे जाऊंगा, दूसरी तरफ मैं प्लस माइनस लगाऊंगा। ये रहा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं अब आंसर क्लियर है बेटा। डन है कि हम अंडर रूट के लगाते वक्त प्लस माइनस बाहर क्यों लगा रहे हैं? तो मेरे पास जैसे ही मैंने अंडर रूट लगाया, कॉपी से खेलने की बजाय दिमाग से यहां खेल ले, नहीं तो पहले कह रहा हूं मुझे नो करते समय नहीं लगेगा। भाई मैं इतनी चीजें समझा रहा हूं, आप सब सिंसियरली सुन रहे हैं, देख रहे हैं भाई मेरा। हंसे मत बेटा, कब चीजों में बदल जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। अगर तू मेहनत नहीं करेगा, मैं सीधे भूल जाओ कि लास्ट के 1 महीने में आलोक सिंह मेहनत करेंगे तुम्हारे साथ। चले आगे। तो जब हमने प्लस माइनस लिया, अब प्लस माइनस के बाद हमें अंडर रूट आना चाहिए भाई। 36 का अंडर रूट मेरा 6 होता है, प्लस माइनस ऑलरेडी बाहर है, एक बार प्लस लो और एक बार माइनस लो। ऑनलाइन कोई दिक्कत? तुम लोगों में अब कोई दिक्कत हो बोलो। बेटा क्लियर तो अब तब होगा जब इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन कर दोगे।